के पास सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर है तो हाँ। इन्होंने वो भी छीन ली, अपने आप को एलिवेट कर दिया, अपने साथ के लोगों को चीफ बना दिया। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सृष्टि जी कि आसिम मुनीर के आने की वजह से पाकिस्तान आर्मी में भी अब बहुत फैक्शंस आ गए हैं। कैसे आए हैं कि रिपोर्ट सजेस्ट ये कर रही है कि जो पीओजेके है आज के टाइम में वो बलूचिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है, जो एक बहुत हाँ। बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पीओजेके के बहुत सारे कश्मीरी आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, पाकिस्तान आर्मी में सर्विंग है। जो पाकिस्तान आर्मी के सदर्न आर्मी कमांडर हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के अपने डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं, ये हम्म। सब कश्मीरी हैं। और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर से अब ये खार खा चुके हैं, इनके बीच में दरार आ चुकी है और हम्म। उनका ऑपोजिशन करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो फैक्शंस ऑलरेडी बिल्ड हो गई हैं। और जो कठपुतली सरकार के है ऑलरेडी, जो शहबाज शरीफ है, जी। जो शोपीस है, पाकिस्तान की जनता के जो शोपीस बने फिर रहे हैं, तो उनका भी इसमें कोई कहना नहीं है। और बिल्कुल। सडनली हम देख रहे हैं कि सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मीडिया भी चुप है। जून से लेके अब तक 90 से ऊपर प्रोटेस्टर्स को मारा जा चुका है। पाकिस्तान में आज के टाइम में जेनोसाइड हो रहा है और किसी को हिम्मत नहीं है कि आसिम मुनीर को इसमें कॉल आउट कर ले। तो सृष्टि जी, ये एक बहुत ही अनोखा सिस्टम बना दिया है पाकिस्तान आर्मी ने। कहीं ना कहीं वो नॉर्मल सिविलियंस को प्रताड़ित कर रही है और करे जा रही है, कंटिन्यूअसली करे जा रही है। और हम्म। आसिम मुनीर को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बिल्कुल। और आसिम मुनीर को इसलिए भी कोई कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि देखिए मल्लिका जी, वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो जनता खड़ी है उसका साथ सरकार के पक्ष में और विपक्ष में बैठे लोग एकजुट होकर देते हैं। लेकिन फिलहाल वहां पर ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है। ये पाकिस्तान है, हमें समझना होगा कि पाकिस्तान में ऐसी ही रणनीतियां काम आती हैं। अब मल्लिका जी देखिए, एक और ट्विस्ट आया इस कहानी में। इस कहानी में एक और ट्विस्ट ये आया है कि अब मुसलमानों के हितैषी भी आसिम मुनीर खुद को दिखा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि वहां पर काफिर रहते हैं। इवन भारत के मुसलमानों के लिए भी ये वर्ड यूज किया गया है। क्या लग रहा है मल्लिका जी, जो पीओजेके की जनता यहां पर संघर्ष कर रही है, खूनी संघर्ष कर रही है, क्या वाकई उसे दबाने के लिए धर्म का एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या कहेंगे? बिल्कुल सुश्री जी, हमने कहीं ना कहीं देखा है कि उन्होंने जो पीओजेके में किया है, ओपन फायरिंग मासूमों को, निहत्तों को मारा है। पीओजेके के जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, काफी जो हाँ। प्रोटेस्टर्स हैं आज के टाइम में वो सपोर्ट कर रहे हैं भारत को, बोल रहे हैं कि भारत बचाव में आए पाकिस्तान के, अपने हमें हाँ। बचाए, लोगों बिल्कुल। को हमें यहाँ पर बचाए। बार बार गुहार लगाई जा रही है, पर हमारे प्रधानमंत्री से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आइए हमें बचाइए, देखो हमारा इंटरनेट ऑफ कर दिया गया है। और वो मांग क्या रहे हैं? वो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, फ्रीडम, अपने तीन मतलब फ्रीडम, मतलब बस फ्यूल, जीने की फूड। चाहत है बस जो उनकी, आप सोचिए। हाँ। बिल्कुल फ्रीडम, फूड, फ्यूल, आप ये सब मांग रहे हैं। एक छोटे से प्रोटेस्ट से शुरू किया गया और यहाँ पर आप एक ओपन फायरिंग कर दे रहे हैं। फिर आप कंपेयर करते हैं भारत को। आप एक तरफ बोलते हैं कि अरे नहीं, आसिम मुनीर का मुझे आज भी याद है, वो बोलते थे नहीं हम कश्मीर को पाकिस्तान में बनाएंगे। बट अब पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं बलोचिस्तान बन गया है। पीओजेके तो बलोचिस्तान बन गया है। पहले अपने को तो बचाइए, अपने तो हम्म। गिरेबान में झांकिए। तो सृष्टि जी, वो अपने गिरेबान में कम झांक रहे हैं, अपनी पॉलिसीज में कम झांक रहे हैं। इंटरनेट आज के टाइम में वहां पर है नहीं, शिक्षा वहां पर है नहीं, हेल्थ वहां पर है नहीं, तो है क्या? आपके हम्म। लिए लोग वोट करने क्यों जा रहे हैं? हर हम्म। जगह एक, मैंने पहली ऐसी कंट्री देखी जो कोई भी डायलॉग और डिप्लोमेसी जहां भी होती है तो भाई वहां का मिलिट्री आर्मी चीफ वहां पर जाता है। क्यों जाता है? जब आपके पास एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आप फॉलो करते हैं, प्राइम मिनिस्टर आपका हेड ऑफ स्टेट है, तो उनके साथ आर्मी चीफ क्यों जा रहा है? सिविल मामलों में आर्मी चीफ क्यों दाखिल दे रहा है? चाहे छोटी पॉलिसी हो, बड़ी पॉलिसी हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी डोनाल्ड ट्रंप से खरीदनी हो, या इनका मतलब कहीं भी इनका इंटरनेशनल ट्रैवल हो, हर जगह आसिम मुनीर चलते हैं। तो पुलिस कहाँ है? बिल्कुल। ये जो कंट्रोल इंटरनल सिक्योरिटी को करना चाहिए था, इंटरनल सिक्योरिटी जो पुलिस आनी चाहिए थी, पीओजेके का टाइम हो, बलूचिस्तान का टाइम हो, तो पाकिस्तान आर्मी वहां पर क्या कर रही है? हम्म। और तो देखिए। ये जो एजेंडा, प्रोपेगेंडा और फिर धर्म के नाम पर वो इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि प्रोटेस्टर्स जो हैं
वो इस मुद्दे से हटे। और बार बार अब क्या है कि प्रोटेस्टर्स का लीनिंग बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो हमारे यहाँ के कश्मीर को देख रहे हैं हाँ, हाँ, कि हाँ, कैसे इंडिया राइट। का कश्मीर फ्लरिश कर रहा है, कैसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, एजुकेशन है हमारे यहाँ लास्ट माइल तक। आजकल इंटरनेट कनेक्शन है, बेसिक फैसिलिटीज जो है, फ्रीडम जो है, बहुत बड़ी चीज है फ्रीडम। तो सृष्टि जी वो देख रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि इंटरनेट उपलब्ध है। कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये तो बहुत मीलों आगे जा चुके हैं और हम तो दशकों पीछे पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब पीओजेके के लोग ये रियलाइज करने लग गए हैं, उनको पता है कि भारत को अगर हम गुहार लगाने लग गए हैं, और कहीं ना कहीं आसिम मुनीर को ये समझ में आ चुका है कि जो लोग हैं अब वो अगेंस्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के। ठीक है। ठीक है मल्लिका जी, बने रहिए। एक और बेहद खास मेहमान इस डिबेट में जुड़ चुके हैं, सज्जाद तारीन जी। बहुत शुक्रिया आने के लिए सज्जाद जी। और देखिए, ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, उसको ही लेकर मैं और मल्लिका जी चर्चा कर रहे थे। मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी, क्योंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री कॉकरोच पाकिस्तान पार्टी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री ये कह रहे हैं